हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 23 मई 2025। उसके पहले देखेंगे कि आज के दिन दैट इज ऑन 22 मई आज के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, मार्केट का आज कैसे मूवमेंट था। आज के दिन अगर देखेंगे तो मार्केट ह्यूज गैप डाउन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नीचे गया एंड ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम ऑलमोस्ट 1:45 2 बजे के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्सल दिया। ये जो गैप डाउन हुआ इसके पीछे का मेजर रीजन अगर जानना होगा तो आपको मिलेगा मदर मार्केट। मदर मार्केट बोले तो यूएस, यूएस का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, अगर आप वहाँ के यूएस वर्ल्ड इंडाइसेस भी देख होंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट डाउ जोन्स, फिर S&P 500, ठीक है, एंड नैस्डैक, ये सब ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा गिरे थे। ठीक है, इस वो रीजन था अपना मार्केट गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यूसली नीचे गया। ठीक है, एंड आज आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, आज थर्सडे था तो ठीक है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें आज नीचे से रिजेक्शन मिला है फिलहाल। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, मार्केट ब्रेकआउट दिया। अब ये लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 24,500 से लेकर 24,400 के बीच का जो लेवल है, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट इसे सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, अगर सपोज मार्केट इसके नीचे जाना चालू करता है तो थोड़ी वरीसम, थोड़ी मतलब थोड़ा मे बी अपन लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही बनी है, ठीक है, जिसमें रिजेक्शन नीचे से मिल गया एंड मार्केट ओवरऑल ऊपर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सभी इंडेक्स ऑलमोस्ट गिरे ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.8% से निफ्टी, 0.24 से बैंक निफ्टी, 0.79 से सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी जो 0.43 से गिरा। ठीक है, सो अगर अपन आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर पा रहे होंगे सेंसेक्स को, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैंने एक आज शॉर्ट डाला है अपने चैनल पे, वो भी उसे देखिएगा। ठीक है, उसे लाइक करिएगा एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टूटा, करेक्ट, अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बार बार अगर प्राइस फिर से ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा तो ये सपोर्ट में भी वीक हो सकता है, वीक होने के बाद टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने इसके लिए होते हैं कि वो आगे जाके कभी ना कभी टूटे। ठीक है, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देख पा रहे होगे तो सेंसेक्स ने जो है, जो गैप है, ठीक है, सेंसेक्स में अपन पहले लेवल्स मार्क करके रखते हैं, ये जो गैप है वो गैप से ऑलमोस्ट वहां से सपोर्ट लिया एंड बाउंस किया। ठीक है, तो अगर सपोज ये फिर से टेस्ट होता है ये लेवल 80,600 के आसपास, सो वी कैन एम फॉर ये गैप फिलिंग ट्रेड अपन मे बी देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट जो है गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, अब मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए, एक मेजर रेजिस्टेंस ये रहेगा जहाँ से गैप डाउन हुआ था मार्केट। ठीक है, लेवल ना मार्क करते हो अपन एक जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये एक जो जोन रहेगा 81,320 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस, एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये कल की जो क्लोजिंग थी वो एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए सेंसेक्स के लिए। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क करके रख दीजिए सेंसेक्स के लिए। ओके, और देन बैंक निफ्टी के लिए अगर अपन देखते हैं तो यस, जो लास्ट टाइम जो गैप है, जो गैप क्रिएट हुई थी, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स जो है वो गैप से सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी ने देखो, आज बैंक निफ्टी और आप बाकी इंडेक्स के कंपेरेटिवली देखोगे तो बैंक निफ्टी काफी कम गिरा है। ठीक है, 0.24% से ही गिरा है एंड जो आज गैप क्रिएट हुई थी, ठीक है, ये जो गैप क्रिएट हुई थी वो गैप भी ऑलमोस्ट फिल करते आ गया बैंक निफ्टी। ओके, लेकिन बाकी के इंडेक्स देखोगे तो ये गैप फिल करने के ही है अभी तक, निफ्टी एंड ऑल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट तो जोन ये बिल्कुल एक सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे, ठीक है, हफ्ते का लास्ट दिन है, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग डे, अगर सपोज यहाँ पे आता है, रुकता है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर यस वी कैन एम फॉर गैप फिलिंग ट्रेड। ये एक जोन, ये एक लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, ये एक लेवल हो जाएगी। एंड आज के दिन का क्लोजिंग एंड कल के दिन का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम रहा है। सो यस वी कैन से दैट दिस लेवल इज गोइंग टू 50, एग्जैक्ट 55,000, ये तो साइकोलॉजिकल लेवल भी। ओके, 55,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अगर उसके ऊपर जाता है तो 55,200 एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस 55,666। ठीक है, ये एक जोन, ये एक लेवल। ओके, सो ये लेवल्स हो जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए।
सो ये हो गया बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी देखोगे आप तो निफ्टी भी सेम गैप के आसपास से सभी इंडेक्स जो है वो बाउंस ले रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट मार्क करूँ ऐसे, सो वी कैन से दैट कि ये एक लेवल है निफ्टी के पास, ठीक है। निफ्टी ने तो फिलहाल वीकनेस दिखा रहा है, और आज के दिन का क्लोजिंग और जो ओपनिंग पॉइंट था उसके अंदर ही मार्केट आज क्लोज तो हो गया है, फिलहाल सस्टेन तो कर लिया है गैप के कारण, ठीक है। गैप के कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको एक आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो ये गैप, वो गैप की प्रॉपर्टी के कारण फिर से मार्केट वहां से कंटिन्यूअसली बाउंस ले रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस जोन 24,007, यस हाँ, ये लेवल बोल सकते हैं, या वी कैन से दैट दिस लेवल टू, लेकिन ये काफी पास हो जाएगा। तो ये लेवल, रादर देन दिस लेवल वी कैन ड्रॉ अ जोन, ठीक है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे सर लेवल बनाए या फिर एक जोन बनाए, वहाँ पे जोन बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि जोन से क्या होता है, क्लियरिटी काफी अच्छी आ जाती है, ठीक है, लेवल्स के मामले में, ठीक है। तो ये एक लेवल हो जाएगा जहाँ पे निफ्टी जो है अपना रेजिस्टेंस शो कर सकता है। 24,800 के आसपास एक लेवल है। एंड एंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट पे निफ्टी को जो है अलग अलग रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो उसे 25,100 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी के लोअर लोअर लेवल्स देखने हैं तो सबसे पहले उसको ये लेवल ट्रेस करना पड़ेगा 24,300 के आसपास। उसके बाद गैप फिलिंग ट्रेड, ठीक है। गैप फिलिंग में भी गैप तो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास है, यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट अगर डाउन जाएगा निफ्टी तो वो गैप फिलिंग ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर इतना नीचे जाना है तो काफ़ी बियरिश सेंटिमेंट स्ट्रांग होने चाहिए मार्केट में, उसको अगर इतना नीचे जाना है तो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मैं दिखाना चाह रहा था ये डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है। आज का दिन का जो गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ सॉरी मार्केट, उसका मेजर रीजन जो था वो था डाउ जोन्स। आप डाउ जोन्स देखोगे तो ये कल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास से गिर गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट प्लस गिर गया था, जिसका अगर आप 15 मिनट पे चार्ट देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये भी कल गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन होने के बाद अपने जो मार्केट से वो रिकवर हो गया आज के दिन। लेकिन ये गैप डाउन होने के बाद भी कंटिन्यूअसली नीचे गिरा है, ठीक है। एंड अभी जो है फिलहाल जो मेजर इवेंट्स जो है आने वाले हैं, जिसे थोड़ा सा अपने को मतलब वी शुड लुक आफ्टर इट। तो जो मेजर इवेंट्स है वो है यहाँ पे जो हाई इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। एक मेजर इवेंट जो है वो 28 मई को आने वाला है, यूएसए का एफओएमसी मीटिंग, ठीक है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ऐसे कुछ मीटिंग रहती है, ठीक है। इसमें इसमें क्या रहता है, मतलब फेड के कुछ डिसीजंस रहते हैं, वो सब बताया जाएगा। एंड ये होगा 28 मई को, ठीक है, वेनसडे को, सुबह 11:30 बजे, सॉरी शाम को, मतलब रात को, ठीक है, अपने इंडियन टाइम के हिसाब से रात को होगा 11:30 बजे। एंड अपना जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर Q1 का, ठीक है। अपने इंडिया का भी जो डाटा है वो 30 मई को आने वाला है, ठीक है, और दैट इज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे को 4 बजे, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आने वाला डाटा है। तो इसका इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अपने को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन मंडे को पता चलेगा, ठीक है, मार्केट में अगर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन यूएसए का जो डाटा है, एफओएमसी मिनट्स की जो मीटिंग है, वो उसका रिएक्शन अपने को अपने मार्केट में दिखेगा, ठीक है, थर्सडे को, दैट इज ऑन 29 मई। सो ये रहा आज कल के लिए एनालिसिस। इस ये लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रख दीजिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स, ये सेंसेक्स के लेवल्स, एंड ये निफ्टी के लेवल्स, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।